गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मजे में ही होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम लोग लेक्चर नंबर 37 पढ़ाने जा रहे हैं। अब ये क्या है हम लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रुपिंग, जिसको या कॉम्बिनेशन के नाम से आप लोग जानते हैं। ग्रुपिंग ब्रैकेट में इसी को कॉम्बिनेशन of the capacitors हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए आपको पता है कि कैपेसिटर दो तरह के होते हैं मेनली, एक सीरीज तो दूसरा पैरेलल, एक सीरीज तो दूसरा पैरेलल। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो पहला ग्रुपिंग है आपका सीरीज। अब देखिए सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है इसको समझिएगा। सीरीज का मतलब क्या होता है सुनिएगा। अगर कोई एक लाइन में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सीरीज कहते हैं। जैसे देखिए एक कैपेसिटर C1 ये हो गया, फिर दूसरा कैपेसिटर C2 ये हो गया, फिर तीसरा कैपेसिटर C3 ये हो गया, और इससे हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, सीरीज के नाम से। किसके नाम से, सीरीज के नाम से। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास तीन कैपेसिटर है, C1 C2 C3, और एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिए। अब देखिए ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये सेल का निगेटिव टर्मिनल है। एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ये बैटरी है। ये हमेशा चार्ज को सप्लाई करता है। आपको पता है कि कैपेसिटर एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये चार्ज यहाँ से दिया है, तो यहां से जब चार्ज दिया तो निश्चित है ये कुछ लेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो तीनों पे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, एक ही लाइन में है, इसलिए चार्ज सभी पे क्या होगा बाबू, सेम होगा। चार्ज का वैल्यू इसमें क्या होगा, सेम। तो याद रखिएगा सीरीज ग्रुपिंग के केस में, सीरीज ग्रुपिंग के केस में चार्ज क्या होता है, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट। मान लीजिए इसको 1, तो यहां से यहां तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। लेकिन इसकी बात करिएगा तो ये हो जाएगा 2। यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है इसलिए ये 1 होगा, ये 2 होगा। फिर इसके बीच में है तो ये 3 नाम देंगे, इसको 4 नाम देंगे। यहां से यहां कुछ भी नहीं है तो इसका भी नाम क्या देंगे, 4 देंगे। अब देखिए ये एक क्लोज लूप हो गया। ये कौन सा लूप हो गया बाबू, क्लोज लूप। और आपको याद रखना है इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या क्या सेम होता है। तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बैटरी सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए सभी में चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंट। तो सिंपली लिख दीजिएगा चार्ज, जिसको Q कहते हैं आप लोग, चार्ज यानी Q इज सेम। चार्ज याद रखिएगा सेम होता है। सीरीज में कोई पूछ देगा क्या सेम होता है तो क्या कहिएगा, चार्ज। और पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जिसको भी कहते हैं इज डिफरेंट। क्लियर हो गया। तो कोई पूछ देगा आपसे कि सीरीज में क्या होते हैं, तो याद रखिएगा चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट। अब देखिए कोई भी क्लोज लूप है आपके पास, इन क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप की बात करिए तो किसी भी क्लोज लूप में अगर हम बात करते हैं तो V1 माइनस V1 का वैल्यू क्या होगा बताइए, 0 होगा। क्योंकि आप सेम में से सेम को घटाते हैं तो निश्चित उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा बाबू, 0 होगा। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किए हैं, V1 में से V1 को घटा दिए हैं तो निश्चित इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए V1 माइनस V1 को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग V1 माइनस V2
V1 माइनस V2, फिर प्लस V2 माइनस V3, फिर प्लस V3 माइनस V4, फिर प्लस V4 माइनस V1 बराबर 0, क्योंकि सब से कट जाएगा तो निश्चित इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अगर ये 0 हो जाएगा तो यहां से आप बताइए हमें V1 माइनस V2 का वैल्यू क्या होगा। V1 माइनस V2 जब इन कर रहे हैं तो कौन चार्ज है, प्लस की माइनस, तो प्लस है, तो आप जानते हैं V का वैल्यू Q बाय C होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा प्लस Q बाय C1, फिर इसी तरीका से प्लस Q बाय C2, फिर इसी तरीका से प्लस Q बाय C3। लेकिन जैसे ही हम 4 में से 1 की बात करते हैं तो कौन टर्मिनल है, बड़ा कि छोटा, छोटा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस बराबर 0। यहाँ पे आप लोग कॉमन ले लीजिए Q, जैसे ही Q कॉमन लीजिएगा तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 बराबर EMF E, इसको पहला नाम दे दीजिएगा। तो ये हो गया आपको, अगर हमारे पास सीरीज में 4-5 कैपेसिटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो Q कॉमन ले लिए, तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल गया Q इंटू में 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 बराबर EMF। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट का। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट की जब बात करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, इसको हम नाम दिए हैं C इक्विवेलेंट। और यहां से एक बैटरी को अभी भी हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ही कनेक्ट करेंगे देखिए क्या होता है, ये EMF E हो गया, ये प्लस Q, ये माइनस Q, इसका नाम 1 दीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये भी बाबू 2 ही होगा और ये भी 1 ही होगा। अब इसमें भी क्लोज लूप बन रहा है, इन क्लोज लूप की बात कर रहे हैं हम लोग। V1 माइनस V1 का वैल्यू 0, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V1 बराबर 0। कोई शक, देखिए V1 से V1 कट गया, V2 से V2 कट गया, 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे Q बाय C इक्विवेलेंट माइनस EMF बराबर 0। यहां से लिख सकते हैं हम लोग Q बाय C इक्विवेलेंट बराबर EMF, इसका नाम दूसरा दीजिए। अब हम कंपेयर करेंगे, देखिए ध्यान से फर्स्ट को, इसमें भी Q, इसमें भी Q, इसमें 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 1 बाय C3, इसमें 1 बाय C इक्विवेलेंट, उसमें भी EMF, इसमें भी EMF। जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए क्या निकल जाएगा यहां से, कंपेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ही हम लोग कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकेंड को, तो देखिए हमारे पास 1 बाय C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा 1 बाय C इक्विवेलेंट का वैल्यू, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो याद रखिएगा, जब सीरीज ग्रुपिंग की बात करते हैं तो सीरीज ग्रुपिंग में 1 बाय C इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू होता है 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। और आपको याद ये भी रखना है कि सीरीज में इक्विवेलेंट का जो भी वैल्यू मिलेगा, तो जितनी भी सीरीज में इंडिविजुअल कैपेसिटर इन्वॉल्व होंगे उसके भी वैल्यू से कम होगा। इसका मतलब समझिए, अगर आपके पास मान लीजिए 5 कैपेसिटर है सीरीज में है, किसी का वैल्यू 5 से कम नहीं है, लेकिन जब आप उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो निश्चित इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू 5 से भी क्या होगा, कम होगा। ये याद रखने वाला
पॉइंट है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास निकल गया किसका बाबू, सीरीज का। अब इसी तरीका से हम बात करेंगे पैरेलल कैपेसिटर का। तो देखिए पैरेलल की बात कर रहे हैं, पैरेलल। देखिए पैरेलल में होता क्या है इसको समझिएगा। ये C1 कैपेसिटर है, ये मान लीजिए C3 है और यहां पे C2 है। और एक बैटरी को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अभी भी ये चार्ज सप्लाई करेगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q आ रहा है, जब इस पॉइंट पे आएगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने पार्ट में होगा बाबू, 3 पार्ट में होगा। इस C1 पे भी जाएगा, C2 पे भी, C3 पे। तो मान लीजिए इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है और इस पे Q3 है। ये माइनस Q1 होगा क्योंकि जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होना चाहिए। और निश्चित यहाँ पे फिर आपको चार्ज क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। अब याद ये रखना है, जब पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं तो पैरेलल में चार्ज देख रहे हैं क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम। चार्ज यानी Q is different but potential V is same। बाबू याद रखिएगा कि अगर हम पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं तो पैरेलल के केस में रट जाइएगा कि चार्ज का वैल्यू क्या होता है आपको डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम। अगर मान लीजिए आप इसके पोटेंशियल को V1 नाम देते हैं, इसके पोटेंशियल का नाम V2 देते हैं और इसके पोटेंशियल का नाम आप V3 देते हैं, तो V1 V2 V3 और ये सभी किसके बराबर होंगे, EMF के बराबर, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे दिए हुए रहेंगे वैल्यू पोटेंशियल का वह सेम होगा। तो V1 बराबर लिखेंगे हम लोग V2 बराबर V3 बराबर EMF E। V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर EMF E। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू हमने क्या लिखे हैं, सेम। अब आप जानते हैं V1 की बात करते हैं तो Q1 बाय क्या होगा, C1। Q1 बाय C1 बराबर Q2, Q1 बाय C1, Q2 बाय C2, Q3 बाय C3 बराबर EMF E। अब देखिए Q का वैल्यू अंधा भी रहेगा तो यही बता सकता है कि Q से ही Q1 Q2 Q3 का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि Q का वैल्यू किसके किसके सम के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के सम के बराबर होगा। तो यहां से अगर आप निकालना चाहते हैं, सबको इक्वेट करिएगा EMF से, तो सबको जब इक्वेट करिएगा EMF से तो Q1 का वैल्यू सीधा होगा C1 EMF, Q2 का वैल्यू सीधा होगा C2 EMF और Q3 की भी वैल्यू की बात करेंगे तो C3 EMF। अब देखिए Q किसके किसके सम के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के सम के बराबर होगा। तो यहां से C E कॉमन ले लीजिए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गया किसका बाबू, पैरेलल में Q का वैल्यू। और यहां से हम Q का वैल्यू लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इनटू EMF। दूसरा इक्विवेलेंट निकाले थे
हम दोबारा नहीं निकालने का काम करेंगे, इसी से कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से जब कंपेयर करिएगा आप लोग फर्स्ट और सेकंड को, कंपेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से आपको C इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू निकल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, याद रखिएगा। तो अभी हमने आप लोग को दो कॉन्सेप्ट के विषय में पढ़ाए हैं, सीरीज का इक्विवेलेंट निकालने का प्रोसेस और पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालने का प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस आप लोग याद रखिएगा कि कैसे हम लोग सीरीज में क्या सेम होता है। तो अभी तुरंत हमने बताया कि सीरीज में आपको चार्ज सेम होगा और पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट होगा, लेकिन पैरेलल की बात करिएगा तो पैरेलल में हमेशा चार्ज का वैल्यू तो डिफरेंट होगा, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने पैरेलल के केस में पढ़ाए C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3, और सीरीज के केस में पढ़ाए कि आप लोग को 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आजकल डेरिवेशन बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान में रखिएगा हमने कैसे ड्राइव किए हैं। 12th बोर्ड में दोनों को पूछा हुआ है, सीबीएसई में भी पूछता है और बिहार बोर्ड में भी पूछता है। अब इसके आगे हम इस पे कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कि क्या है क्वेश्चन इसमें। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दिया है दो कैपेसिटर, यहाँ पे दो कैपेसिटर है, आप लोग देख करके ही पकड़ लीजिएगा कि सीरीज होगा कि पैरेलल होगा। एक बैटरी से कनेक्टेड है, यही आपके पास क्वेश्चन है। इसका वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड, और इसका वैल्यू 3 माइक्रोफैराड है, और ये जो आपके पास बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट। तो टू फाइंड आपको निकालना है, टू फाइंड। देखिए पहला निकालना है आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फर्स्ट में आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दूसरा पार्ट इसी में निकालना है आपको चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, Q ऑन ईच कैपेसिटर, यानी चार्ज दोनों पे कितना कितना होगा ये भी निकालना है। तीसरा निकालना है आपको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, या पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। और फोर्थ में निकालना है आपको एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। यही 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछता है, कंपटीशन में नहीं पूछ सकता क्योंकि बहुत आसान है। अब देखिए ये दोनों एक लाइन में है, तो आप जानते हैं जब एक लाइन में होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम किसके नाम से जानते हैं बाबू, सीरीज के नाम से। तो आप यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए दो अगर है तो 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू आप लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम इसका आप लोग से कोई पूछेगा तो C1 C2, C2 प्लस C1। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा यहां से C1 C2 बाय C1 प्लस C2। याद रखिएगा जब दो कैपेसिटर आपके पास सीरीज में कनेक्टेड हो तो आप सिंपल याद रखिएगा कि C इक्विवेलेंट का कितना वैल्यू होता है,
C1 C2 by C1 plus C2, C1 C2 by C1 plus C2, C1 C2 by C1 plus C2। तो यहां से आप इसको निकाल सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो देखिए ध्यान से, C इक्विवेलेंट की बात करिएगा आप लोग, तो 6 × 3 बाय 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 18 बाय 9। तो इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया कितना बाबू? 2 माइक्रोफैराड। तो आपके पास अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू तो निकल गया। अब जब इक्विवेलेंट निकल गया तो आप जानते हैं चार्ज का वैल्यू। तो Q का वैल्यू सिंपल होता है C इक्विवेलेंट इंटू V, तो 2 × 12, तो 24 माइक्रो वोल्ट। ये हो गया आपको चार्ज। और अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि अगर सीरीज ग्रुपिंग होते हैं तो सीरीज में चार्ज का वैल्यू सेम होता है। तो इसमें भी कितना होगा बाबू? 24 माइक्रो वोल्ट होगा, और इसका भी चार्ज क्या होगा? 24 माइक्रो वोल्ट। यानी चार्ज दोनों में सेम होगा, क्योंकि कैसा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज है। सीरीज में चार्ज का वैल्यू सेम होता है, और ये कॉम्बिनेशन सीरीज है, तो निश्चित चार्ज का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे C इक्विवेलेंट इंटू V, यहाँ पे 24 माइक्रो कूलम हो जाएगा चार्ज। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। तो देखिए, इसका नाम अगर C1 देते हैं, इसका नाम C2 देते हैं, तो C1 पे अगर हमको निकालना है तो चार्ज पता है, चार्ज इसको या फर्स्ट दे दीजिए, रहने दो C1 C2। तो अगर चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो वोल्टेज नहीं निकल जाएगा। तो V1 का वैल्यू हो जाएगा आपको Q बाय C1, और Q हो गया 24 बाय 6 यानी 4 माइक्रो वोल्ट। ये हो गया 4 वोल्ट हो जाएगा आपको, 4 वोल्ट हो जाएगा एक पे पोटेंशियल C1 का। तो C2 का कितना हो जाएगा? 8। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है एनर्जी। तो ये पहला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और चौथा करा एनर्जी U का वैल्यू। तो U हाफ CV², तो हाफ किस पे कर रहा है? 3 माइक्रोफैराड पे पूछ रहा था, तो हाफ C2 V² का हाफ C2 आपके पास कितना है बाबू? 3 माइक्रो है, तो 3 × 10⁻⁻⁶, और इसका आपको पोटेंशियल का वैल्यू निकल चुका है 8 दे दीजिएगा, तो ये 4। तो यहां से इसका वैल्यू निकल जाएगा 8 × 8 हो जाएगा, तो ये 12 96 माइक्रो जूल। ये हो गया इसका एनर्जी। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो आप इजीली बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप सिंपल वे में ध्यान में रखिएगा कि C इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं। जब C इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा तब चार्ज निकाल लीजिएगा। फिर जब चार्ज निकल जाएगा तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद आप एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी वे से बनाएंगे, आसान होगा बनाना। अगले क्लास में इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे। अब ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा।